और उनकी केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त कर देना है। एक के बाद एक सीबीआई और ईडी का प्रयोग विपक्ष के नेताओं पर होता है। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जैसे अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा वो सीधा तिहाड़ जेल में जाएगा, जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए। इस वक्त जो कोई भी भारत माता से प्यार करता है, जो कोई भी चाहता है भारत का संविधान बचे, वो हर व्यक्ति आज रैली का हिस्सा बनेगा। वो हर व्यक्ति आज उस प्रयास का हिस्सा बनेगा जिसके जरिए हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सबको एक होना होगा, तभी जाकर के देश का संविधान बचेगा, देश का लोकतंत्र बचेगा। शुरुआत कर रहे हैं। आप यहीं से कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, आज उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी हम बोलते हैं, वो आप भूल गए, आपको याद नहीं रही। 2 महीने पहले जब संविधान की हत्या की तो हमने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी बोला। बहुत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पे युवाओं ने आंदोलन किए हैं, डॉक्टरों ने आंदोलन किए हैं, छात्रों ने आंदोलन किए हैं, ट्रेड यूनियंस ने आंदोलन किए, किसानों ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन किए हैं। उनको भी याद करो और टीवी वालों को बताओ। हम सबने देखा कि कैसे 2 साल से हमें एक फर्जी इन्वेस्टिगेशन के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना सबूत के, सिर्फ ऐसी बयानबाजी के आधार पर जिसपे चांदनी चौक के पॉकेट मार को भी अरेस्ट ना हो, ऐसे बयानों पर सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सिर्फ एक कोशिश है देश की सारी बुलंद आवाजों को दबाने की, जो भी भाजपा से प्रश्न करेगा उनको जेल भेजने की। विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अपने जो केंद्रीय जांच एजेंसियां उनको छोड़कर सोरेन साहब की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करना और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना, जो और वो भी बेबुनियाद गिरफ्तारी करना भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का सबूत है। उसी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली और देश के लोग इस ऐतिहासिक भूमि पर इकट्ठा हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए कि यह देश तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, तुम्हारी तानाशाही से चलेगा, यह देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलेगा। देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है और इस लोकतंत्र की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उतरी हुई है और उस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे अध्यक्ष, तमाम लोग आज रैली को संबोधित करने आ रहे हैं और इस लोकतंत्र की लड़ाई को कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। तो सब ये मैं कहता हूँ कि भ्रष्ट जनता पार्टी है। तो जनता जो है, भारत की जनता वो अलग है और ये जो है भ्रष्ट जनता, और सब परिवारवाद जो कहते हैं तो इनको भ्रष्ट परिवार जो है वो चलता है। तो परिवार के बाद अगर परिवारवाद की अगर बात करें तो आप देखो ना, जितने सारे परिवार हैं वो सारे के सारे भ्रष्ट है, उनके पास चले गए, तो पूरा का पूरा भ्रष्ट परिवार हो गया जनता पार्टी भारतीय। The Indie opposition meeting happening in Delhi today is not a political gathering, but a Alibaba and a Chalis Chor meetup where the only objective is to devise a strategy how to do corruption and how to loot India. The Congress in the rally must explain how come the same Congress which is a complainant in the liquor scam seeking Kejriwal's arrest and investigation against him is today holding a rally objecting to the arrest of Arvind Kejriwal. At the same time, Aam Aadmi Party's political desperation and frustration is evident where it is sharing a stage with RJD when Kejriwal called Lalu Prasad Yadav ji corrupt, sharing stage with Congress which Aam Aadmi Party called corrupt on daily basis. The voter of 2024 is seeing that the glue which holds NDA together is love for the nation, service for the nation. And whereas the glue which holds this Indie together is love for the corrupt and love for the corruption. आज जो दिल्ली में इंडी ठगबंधन का समारोह हो रहा है वो कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, बल्कि अली बाबा और 40 चोर का समारोह है। आज कांग्रेस पार्टी को रैली में समझाना चाहिए कि वही कांग्रेस पार्टी जो लिकर घोटाले में, शराब घोटाले में कंप्लेनेंट थी, जो केजरीवाल के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी मांग रही थी, आज वही कांग्रेस केजरीवाल की गिरफ्तारी पे विरोध कर रही है और एक रैली रख रही है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी समझाना चाहिए कि कैसे आज वही आरजेडी के साथ हाथ मिला रहे हैं, जिन्हें अरविंद केजरीवाल जी दिन दहाड़े लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट कहते थे।
उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे हैं जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी और एक पार्टी खड़ी कर दी। सत्य तो यह है 2024 का वोटर देख रहा है कि एक तरफ तो एनडीए गठबंधन की जो गोंद है वो है देश सेवा और देश प्रेम, दूसरी तरफ इंडी ठगबंधन की जो गोंद है वो है भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के प्रति प्रेम और स्नेह। वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा।